जी नमस्कार, मैं हूं सैलिन चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, सीटेट के लिए लगातार प्रैक्टिस हमारी चल रही है, जिसमें 12 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं मैथ्स में। एंड ईवीएस में भी हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को ईवीएस स्टार्ट करा चुका हूं। रीट, एचटेट, एमपीटेट या आप किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी मैंने ईवीएस स्टार्ट कर दी है। एक प्रैक्टिस सेट हमारा वहां भी कंप्लीट हो गया है। और सीटेट के लिए मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी की समरी भी करा चुका हूं। 4 वीडियोस में वो समरी कंप्लीट की गई है। एक वीडियो में क्लास थर्ड, एक वीडियो में क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ, 3 वीडियो ये हो जाएंगी। चौथी वीडियो डाली गई है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से लगातार सीटेट में क्वेश्चंस बनते रहे हैं, उसकी समरी भी मैंने आप लोगों को करा दी है। उन चारों को वीडियोस को आप लोग देखिए, उसके बाद लगातार प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। सीटेट में 30 आउट ऑफ 30 मिलेंगे, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। मैथ्स की लगातार मेरी सीरीज चल रही है, सीरीज को फॉलो कीजिए। कुछ भी बाहर से पढ़ने की और जरूरत नहीं है। मैथ्स एंड ईवीएस दोनों में 30 आउट ऑफ 30, यानी 60 में 60 मैथ्स में और ईवीएस में आपको मैं मार्क्स दिलाऊंगा, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के, अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको नोट्स के साथ साथ 20 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे जाएंगे। इसके साथ साथ 20 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको यहाँ पर मिलेंगे 20 प्रैक्टिस सेट अलग से ईवीएस के, 20 प्रैक्टिस सेट अलग से आपको मैथ्स के दिए जाएंगे। 500 क्वेश्चन आपको सीडीपी के अलग से प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड एनसीईआरटी की जो समरी है, ये समरी भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये सब कुछ मिलने वाला है आपको इस नंबर पर। मैसेज करने के बाद कॉल प्लीज मत कीजिएगा, सिर्फ मैसेज करना है, आपको नोट शेयर कर दिए जाएंगे। ये सब कुछ मिलेंगे ओनली ₹99 में। 99 में ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे और पीवाईक्यूज का एनालिसिस रहेगा। पीवाईक्यूज इसमें रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में आप लोगों से पूछे जाएंगे, फालतू के क्वेश्चन यहाँ पर डाले नहीं गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्यूब साइड 30 सेंटीमीटर विच कैन बी फिटेड इन ए क्यूबिकल बॉक्स विद मेजरमेंट 7.2 मीटर इंटू 5.4 मीटर इंटू 1.4 मीटर इज। यानी कि 30 सेंटीमीटर भुजा वाले स्क्वायर जो है, या घन जिसको हम कैसे क्यूब कह सकते हैं, क्यूब जो एक घनाभकार यानी क्यूबोर्ड बक्से में जिसकी साइड्स है 7.2 मीटर, 5.4 मीटर एंड 1.8 मीटर में रखे जा सकते हैं, निम्न है। यानी कि 30 सेंटीमीटर घन की भुजा वाले घनाभ कितने घन रखे जा सकते हैं घनाभ में, जिसकी डायमेंशन आपको गिवन है। तो अगर आप देखें क्यूबोर्ड की जो डायमेंशन गिवन है ये मीटर में है और क्यूब की किस में है, आपकी सेंटीमीटर में। तो इनको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, इनको भी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, मीटर में इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप जानते हैं 1 मीटर जो है इसमें आपके कितने हो जाएंगे, 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर आपके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 0.3 मीटर। 0.3 मीटर भी मैं इसको लिख सकता हूँ, 3 लिख लीजिए या 30 लिख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ये मीटर में था तो इसको भी मैंने मीटर में बना लिया। अब हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्यूबोर्ड का वॉल्यूम फाइंड करेंगे कि क्यूबोर्ड का वॉल्यूम क्या है। उसके बाद एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्यूब का वॉल्यूम क्या है, इस क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे हम लोग क्यूबोर्ड के वॉल्यूम को। पता चल जाएगी हमें कि कितने क्यूब फिट हो सकते हैं इस डायमेंशन के क्यूबोर्ड के अंदर। तो हम यहाँ पर निकालेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। यहां पर डायरेक्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं, द नंबर ऑफ क्यूब्स विच कैन बी फिटेड, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस या नंबर ऑफ कह सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी फिटेड। कैसे करेंगे, इक्वल कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड क्या आएगा, छोटा कर लेता हूं पेन को मैं थोड़ा सा, है ना। यहां आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। अब आप जानते हैं क्यूबोर्ड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी इंटू एच अपॉन
क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, या हम कह सकते हैं साइड का क्यूब, तो हम कह सकते हैं साइड का क्यूब या साइड इंटू साइड इंटू साइड। हिंदी वाले देख लीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा अपॉन भुजा का क्यूब हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, अब यहां अगर हम बात करेंगे तो देखिए एल कितना है, एल है यहाँ पर 5.4 मीटर, एल है 5.4 मीटर, बी है आपका 1.8 मीटर, और एच है आपका, सॉरी आपका एल है 7.2, बी है आपका 5.4 एंड एच है आपका 1.8 डिवाइडेड बाई साइड क्या है 0.3 मीटर, तो 0.3 मीटर का क्यूब हो जाएगा, 0.3 का क्यूब हो जाएगा। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में जो आपको L इंटू बी इंटू एच मिलेगा, ये मिलेगा 69 पॉइंट, ये आ जाएगा 69.984, कितना आ जाएगा 69.984 आ जाएगा अपॉन, जब इसका हम क्यू करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27 हो जाएगा, तो ये होगा 0.027, 0.027 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक चीज आप लोग यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा, इसको अब हम इसमें डिवाइड करेंगे, इसका हम इसमें डिवाइड देंगे तो ये डिवाइड जो जाएगा ये जाएगा 2592 टाइम, 2592 बार जाएगा, यानी कि एक घनाभ के अंदर 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर वाले 2592 यानी 2592 क्यूब फिट किए जा सकते हैं। इट मींस जो करेक्ट आंसर होगा आपका, ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, एक्सप्लेन करना भी इसको बहुत इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी टाइम ले सकती है क्योंकि पॉइंट्स में है, बाकी ये क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत मैं समझता हूं आप लोगों को नहीं आई होगी। अगर ये दोनों फॉर्मूले आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दोनों फॉर्मूले अगर आपको लर्न है, इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व आप लोग कर पाएंगे। घन एंड घनाभ का आयतन आपको पता होना चाहिए, घनाभ का आयतन एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और घन का आयतन आपका साइड का क्यूब भुजा का क्यूब, या भुजा इंटू भुजा कर सकते हैं। क्वेश्चन टू पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन टू है हमारा 7 और 1/2 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किन की संख्या के बराबर है, निम्न में से किसकी सेकंड की संख्या के बराबर है। तो देखिए दिन कितने हैं, 2 7 या 14 1 15/2, दिन हो गई 15, और 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो देखिए एक दिन में घंटे होते हैं 24, ठीक है, तो 15/2 दिनों में घंटे हो गए 24, और एक घंटे मिनट होती है 60, तो यहाँ 60 आ गया। इक्वल, इक्वल किसके करेंगे, किसके इक्वल करना है हमें। अब हमें नहीं पता भाई कि हमारे पास घंटे कितने हैं, तो मान लीजिए मैंने घंटे हैं x, घंटे हैं x, और एक घंटे में मिनट होती हैं 60, और एक मिनट में सेकंड होती हैं 60, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ये सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, पहले हम यहाँ करते हैं, 2 से 24 को 12 टाइम रिड्यूस किया, अब इस 12 से इस 60 को 5 टाइम रिड्यूस किया, अब इस 60 से 60 हटा दिया, अब बचता है यहाँ 5, यहाँ 15, यहाँ 5 बचता है, यहाँ 15 बचता है, तो इस 5 से इस 15 को 3 टाइम काट दिया, तो इधर आपने देखा तो कुछ नहीं बचा, 3 बचा, यहाँ बचा आपके पास 3, और यहाँ रह गया x, यहाँ रह गया x, तो x पर हमने माना था, x क्या माना था, घंटों की संख्या मानी थी, तो यानी कि a मिल गया, x बराबर 3 घंटे आ गए, यानी कि 3 घंटों में जो सेकंड्स की संख्या होगी वही 7.5 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगा। ऐसा आपने देखा होगा ज्यादातर एक क्वेश्चन आपका बन रहा है, रेगुलर एक क्वेश्चन आप लोगों का इससे बन रहा है, तो आप लोग ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें बस मिनट कितनी होती है घंटे में, सेकंड्स कितनी होती हैं, सब कुछ आपको पता है, इजीली कर पाओगे, ठीक है। आप चाहो तो मैं 3600 भी कर सकता था, लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं किया क्योंकि कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, वहां आपको टाइम लगेगा, और हमें टाइम ही बचाना है, क्योंकि सीटेट में कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी इतने लंबे होते हैं कि हमें उनको पढ़ने में हमारा टाइम चला जाता है, और मैं नहीं चाहता मैं आपको टफ तरीके से कैलकुलेशन कराऊं जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। हमें उस तरीके से कैलकुलेशन करनी है कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर जो है, आधा सेंटीमीटर बराबर है 225 किलोमीटर के को दर्शाता है।
यदि दो नगरों के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी है, तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी ये आपको बताना है। अब एक चीज समझिए आप लोग, आधे सेंटीमीटर की बात की गई है, आधा सेंटीमीटर जो है, आधा सेंटीमीटर जो है इसकी बात की गई है, तो आधा सेंटीमीटर इक्वल हो गया आपका 225 किलोमीटर के, और एक सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, एक सेंटीमीटर इक्वल होगा, यहां डिवाइड है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 450 किलोमीटर के। जब 1 सेंटीमीटर इक्वल है आपका 450 किलोमीटर के, किसके, 1 सेंटीमीटर इक्वल है 450 किलोमीटर के, तो आपका 1800 किलोमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 450 से आप इसको डिवाइड देंगे, 1800 में 4, देखिए 1800 में डिवाइड दिया 450 से, 1800 में डिवाइड दिया 450 से, तो कितना आ गया, 4 किलोमीटर आ गया, कितना आ गया, 4 किलोमीटर आ गया। जल्दबाजी में 225 से डायरेक्ट डिवाइड मत दे देना, 8 आंसर आएगा, और 8 इन्होंने ऑप्शन भी दे रखा है, एग्जाम में इतना चालू है, उसे पता थी कि बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, तो उसने 8 ऑप्शन भी दिया है, क्योंकि बट क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, यहाँ आधा सेंटीमीटर गिवन है, अगर 1 सेंटीमीटर गिवन होता तो हम इक्वल इससे डिवाइड कर देते, डायरेक्ट डिवाइड कर देते, बट आधा सेंटीमीटर गिवन है, इसलिए हमने क्या किया, पहले 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाली, जो मिली हमें 450 किलोमीटर, तो हमारा राइट आंसर आएगा भाई 4 सेंटीमीटर। इट मीन ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर हमें गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, इसमें गिवन है हमें निम्न तालिका एक दुकानदार द्वारा सप्ताह के 6 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। रविवार को 65, सोमवार को 40, मंगलवार को 30, बुधवार को 50, बृहस्पतिवार को 20, शुक्रवार को 70। दुकानदार द्वारा रविवार, तो रविवार को 65 हो गई भाई, सोमवार को 40 हो गई, और बृहस्पतिवार को आपकी होती है 20 की संख्या को बेची गई कुल संख्या, और शुक्रवार तथा बुधवार, शुक्रवार को कितनी बेची गई भाई, शुक्रवार 70, और शुक्रवार तथा बुधवार को है आपकी 50 की कुल संख्या में क्या अंतर, तो भाई प्लस कर दो, ये आ गया आपका 120, इसको प्लस किया 5 आ गया, 6 और 4 10 2 12, 125 आ गया। दोनों में अंतर बताना है, शुक्रवार और बुधवार को बेची उसने 70 और 50, सोमवार मंगलवार और बृहस्पतिवार को बेची उसने 125, दोनों में अंतर बताना है। अंतर कितने का आएगा भाई, 5 पुस्तकों का अंतर आएगा, 5 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, 5 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा 15, 20, 25 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम हो गया, एलसीएम हो जाएगा, एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या अंतर है ये बताना। संख्या क्या है भाई, 15, 20, 25, फैक्टर कर लो, इनके फैक्टर किए भाई 3 × 5, 20 के फैक्टर किए 2 × 2 × 5, इसके फैक्टर किए 5 × 5। अब क्या बताना है आपको, पहले एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालिए, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं, क्या एचसीएफ, एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, कॉमन दिखाई दे रहा हो यहाँ से 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एचसीएफ आ गया आपका 5, एचसीएफ 5 आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग एलसीएम पर, अब किस पर आ जाते हैं, एलसीएम पर आ जाते हैं। एलसीएम किसने मिलेगा, जो ज्यादा बार गिवन है, 2 का नंबर 2 बार है तो 2 × 2, 3 का नंबर 1 बार ही है तो गुणा 3, 5 का नंबर 2 बार है तो 5 × 5, 5 × 5, तो इसको किया सॉल्व करेंगे, 5 × 5 यानी 25 का 3 से मल्टीप्लाई किया 75, 75 टू 150, 150 का 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 300, यहाँ आ गया 300। अब इन दोनों को अंतर बताना है, 300 का और 5 का, भाई 300 एलसीएम है, 5 एचसीएफ है, दोनों का अंतर पूछा है भाई, 295 आ गया, अंतर कितना आ गया दोनों का, 295 आ गया। क्वेश्चन बहुत इजी था, ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। चाहो तो आप अलग अलग एचसीएफ और एलसीएफ में निकाल सकते थे, मैंने समय बचाने के लिए फैक्टर्स एक ही बार कर लिए, वहीं से हमने दोनों चीज फाइंड की, देन दोनों का डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया। अगर आपको वीडियो और ये सेशन पसंद आ रहा हो, क्लास पसंद आ रही है, तो वीडियो को प्लीज लाइक करते चलिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
नीना ने एक सब्जी दुकानदार से 3 किलो 650 ग्राम प्याज, 1 किलो 800 ग्राम टमाटर खरीदे। प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है? तो कुछ नहीं करना भाई, सिंपली घटा दो। 3 किलो 650 ग्राम, 1 किलो 1 किलो 800 ग्राम, 1 किलो 800 ग्राम घटा दीजिए। देखिए अब घटाएंगे कैसे, एक चीज समझिए, घटाएंगे कैसे। 650 ग्राम से 650 ग्राम से 800 ग्राम नहीं घटेगा, तो 1 किलोग्राम हम उधार लेंगे। 1 किलोग्राम उधार लेने का मतलब है 1000 ग्राम उधार आ जाएंगे। तो पहले है 650 ग्राम, 1000 मिल गए इसको, तो यहाँ ग्राम बन जाएगा 1650 ग्राम। क्या बन गया? 1650 ग्राम बनेगा, और किलोग्राम रह जाएगा 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम रह जाएगा। अब आप इजीली कर पाओगे। जीरो से जीरो को सब्ट्रैक्ट किया, जीरो मिला। 5 से जीरो को सब्ट्रैक्ट किया, 5 मिला। 16 से 8 घटाए, 8 बचे, ग्राम आ गया। अब यहां आ गया 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम से 1 किलोग्राम घटाया तो 1 किलोग्राम आ गया। यानी कि कितना अधिक है प्याज? 1 किलो 850 ग्राम अधिक है प्याज, 1 किलो 50 ग्राम। यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हमारा बन गया। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3/8 आर देयर इन 9/4? 9/4 में कितने 3/8 है? कितने 3/8 है? तो ये आ गया 9/4 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल करेंगे तो न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर बन जाएगा। इसको काट पीट कर लो। काट पीट करेंगे, 3 से 9 3 बार, 4 से 8 2 बार, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 3 2 6 आ गया। क्या आ गया? 6। 6 आंसर ऑप्शन बी, 6 आंसर ऑप्शन बी। छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 8, what should be added to the product of this to get 21,171? इनके प्रोडक्ट में क्या जोड़े कि हमें 21,771 मिल जाए। पहले भाई दोनों का प्रोडक्ट कर लो, 201 और 105 का। 5 से गुणा किया, 5 बन जा 5, 0 5 2 जा 10, ठीक है। 0 से किया, 0 से किया 1 2 3 0। नेक्स्ट 1 से किया 1 0 2, ये आ गया आपका 5, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 2। 21,105 मिला। अब मान लीजिए इसमें x जोड़ लेता हूं मैं, तो हमने लिखा है इसमें क्या जोड़ना चाहिए भाई? x जोड़ना चाहिए। हमें इसमें x जोड़ना है, और x जोड़ने के बाद हमें जो मिलेगा ये मिलेगा 21,171। x को एज इट इज रखा, 21,105 को हमने ट्रांसपोज कर दिया। जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो आप जानते हैं प्लस का माइनस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। तो 21,171 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। 21,105 हमने घटा दिया, तो आपको जो x की वैल्यू मिलेगी ये 66 मिलेगी। x की वैल्यू 66 मिलेगी। जब x की वैल्यू 66 आएगी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 से 3 बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान से सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें गिवन है, किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं। ठीक है भाई, विद्यार्थी कितने हैं? 1260। तो टोटल स्टूडेंट आपके पास निकल आए 1260, जिसमें 2/3 लड़के हैं। तो बॉयज निकाल लेते हैं, बॉयज कितने हो जाएंगे भाई? बॉयज 1260 का 2/3 यानी 2/3 बॉयज हैं इसमें। इसको सॉल्व किया तो कैसे करेंगे? जब इसको सॉल्व किया तो कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पर 2/3 बॉयज हैं, तो 3 से डिवाइड दिया इसमें, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 0, 420। 420 का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 840। 840 लड़के हैं। जब 840 लड़के हैं तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी? आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। 1260 से 440 आप घटाओगे तो 420 लड़कियां आ जाएंगी। 420 कितनी है? लड़कियां हैं। 420 गर्ल्स हैं, 840 बॉयज हैं, कुल स्टूडेंट 1260 है। ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब क्या पूछा है यहाँ पर? शेष लड़कियां हैं, यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन क्या है? लड़कों की संख्या के 3/4 प्लेयर्स हैं, तो बॉयज प्लेयर्स निकालो कितने हैं। बॉयज प्लेयर्स निकालना है, कितने हैं भाई? 3/4, यानी कि 840 का 3/4, 840 का 3/4, 840 का 3/4 ये निकाला हमने। ये निकाला तो देखिए कैसे निकाला। ये 840 गुणा 3/4, 4 से काटो इसको, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 0, 210। 210 का 3 से गुणा किया, 630 आ गया। 630 प्लेयर्स हैं। कैसे हैं? 630 बॉयज ऐसे हैं जो प्लेयर्स हैं, और लड़कियों की संख्या भी आधी खिलाड़ी है। लड़की कितनी है भाई? गर्ल्स प्लेयर कितनी है? गर्ल्स प्लेयर्स निकाल लो यहां से। गर्ल्स प्लेयर है, टोटल गर्ल्स है 420, तो 420 का आधा, 420 का 1/2 किया, यानी कि हमें मिला 210। क्या मिला?
210 210 गर्ल्स प्लेयर हैं, 630 बॉयज प्लेयर्स हैं। तो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो टोटल प्लेयर्स निकाल लेने हैं, टोटल प्लेयर्स निकाल लेने हैं आपको। टोटल प्लेयर्स निकले आपके 630 प्लस 210, तो ये निकल के आए आपके 840। 840 कितने निकल के आए, 840 ऐसे हैं जो आपके 840 840 ऐसे गर्ल्स एंड बॉयज हैं जो प्लेयर्स हैं, और आपको बताना है जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या। तो कुल बात करें तो कुल जो स्टूडेंट थे ये थे 1260। 1260 में से आपके प्लेयर्स बन चुके हैं 840 बॉयज एंड गर्ल्स मिला के। तो जो प्लेयर्स नहीं है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, कुल स्टूडेंट से प्लेयर्स की संख्या घटा दी, तो ये आएगा 0, ये आएगा 2 4, यानी 420। 420 ऐसे बॉयज एंड गर्ल्स हैं स्कूल में जो प्लेयर्स नहीं है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट क्वेश्चन इजी था, स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले कुल स्टूडेंट निकाले 1260, जिनमें बॉयज प्लेयर्स 2/3 थे तो 840 आ गए। गर्ल्स बची 420, गर्ल्स बची 420। बॉयज प्लेयर्स 3/4 थे तो 840 का 3/4 निकाला, 630 मिला हमें। गर्ल्स थी हमारी 420, 1/2 यानी आधी प्लेयर्स थी, तो प्लेयर्स आ गई गर्ल्स 210। टोटल प्लेयर्स हमने काउंट किए तो हमारा प्लेयर्स निकलते हैं 630 और 210 मिलाकर बनते हैं 840। और क्वेश्चन था जो प्लेयर्स नहीं है, तो कुल स्टूडेंट्स की संख्या से प्लेयर्स हमने घटा दिए, 420 हमारे पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, जितना क्वेश्चन वो लेंथी था उतना इजी था। अब आ जाते हैं इस पर। 11 इकाइयां, ठीक है भाई 11 इकाई कर ली हमने। 10 दहाइयां, 10 दहाई का मतलब भाई 100 हो गया, और 1200, 1200 का मतलब भाई ये हो गया। को माइनस करना है 1000 से, तो पहले इसको प्लस कर लो। पहले प्लस किया, प्लस किया, अब इससे क्या कर दो, 1000 माइनस कर दो। 1311 से क्या करना भाई, 1000 माइनस करना है। 1000 हमने क्या कर दिया, इससे माइनस कर दिया, तो 113 ये बचा, बराबर है किसके बराबर है, 311 के बराबर है। 311 के बराबर है, ऑप्शन बी। ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिक फंसाई थी एग्जामिनर ने, और हमने उसको जवाब दे दिया, सॉल्यूशन हमने निकाल दिया। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 11 में क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सीटेट के नोट्स के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। यहाँ कंप्लीट नोट्स के साथ साथ 20 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे पूरे 150 मार्क्स के। 20 प्रैक्टिस सेट अलग से मैथ्स के रहेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट अलग से ईवीएस के रहेंगे, 500 क्वेश्चन सीडीपी के अलग से रहेंगे, और एनसीईआरटी की समरी भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इस नंबर पर मैसेज करके ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कॉल किसी को नहीं करना, आपको मैसेज करना है, और मैसेज में ही आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, मैसेज में ही आपको रिप्लाई दे दीजिए, प्लीज कॉल मत कीजिएगा। तो चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये इस बार मैं इस टाइप के कई क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो भाई 9999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी 1000 का अंतर, अंतर निकाला भाई क्या आया, 9998 को 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल होगा, 15 से भाग दे दो भाई भैया, 15 से भाग देंगे किसको हम, 8999 को 15 से भाग देंगे, तो 15 75 आ गया, 15 5 75 आ गया, यहाँ बचा 4 और ये बचा 1, ये 9 आ गया, तो ये फिर 9 बार चला जाएगा, ये 9 बार जाएगा, 15 नंबर 135 होते हैं, 14 आ जाएगा यहाँ, फिर आपका 9 आ गया, फिर 9 बार चला गया, 15 नंबर 135 होते हैं, तो रिमाइंडर 14 आया। क्या पूछा है आपसे, शेषफल पूछा है, तो शेषफल यानी कि क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट बचा आपका 14, 14 बचा, ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा बन गया। जैसा एग्जामिनर ने कहा हमने वैसा कर दिया, ऑप्शन 14 निकाल दिया डी का। अब आते हैं यहां से हमारे शुरू होते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन। पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये डिपेंड करते हैं भाई पेडागोजी क्वेश्चंस में आप कितनी प्रैक्टिस की है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपकी बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट का कौन सा इसमें से उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। ठंडा ज्यादा हो गया भाई, इसी करते हैं 10 मिनट के लिए बंद। चलिए, तो बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना बिल्कुल भाई ये तो है, ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना बिल्कुल है, पिछली अवधारणा पर नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, थोड़ा सा वेट करते हैं, फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं।
यह जानना कि शिक्षण युक्ति विधि उपयुक्त है या नहीं, तो भाई ये भी सही है, तीन ऑप्शन सही है। एक उद्देश्य नहीं है तो ये नहीं है हमारा, ये रॉन्ग हो जाएगा। जब ये रॉन्ग हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हमारा यही बन जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा यही बन जाएगा। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, वर्ग का परिमाप दे रखा है 120 सेंटीमीटर, साइड इजीली फाइंड कर पाएंगे। किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी है। इस कोई आयत होगा, उसकी जो लंबाई बनेगी ये इसकी भुजा की दुगनी बनेगी, ठीक है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल मानेंगे। आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है, यानी इसका भी पेरीमीटर गिवन है 156। आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में क्या अंतर है ये बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा बट इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े प्यार से कराऊंगा आपको, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अब एक चीज समझिए, वर्ग का परिमाप गिवन है, यानी कि यहां पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है। तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, परिमाप क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, क्या होता है भाई 4 इंटू साइड होता है। तो ये गिवन है आपको 120, 120 गिवन है 4 इंटू साइड के इक्वल। तो साइड बराबर क्या हो गया, साइड बराबर आपका आ जाएगा 120/4, यानी कि 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर आ गया। अब एक चीज समझिए, क्वेश्चन में आइए, इसका साइड निकाल ली 30 सेंटीमीटर, और इसकी जो साइड है उसमें क्या गिवन है, आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा के दुगनी है। तो देखिए आयत यानी कि क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल की लंबाई, तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या है भाई, दुगनी है, क्या है दुगनी है किसकी, 30 की, तो क्या बन जाएगी 60 बन जाएगी। आयत की लंबाई क्या बन जाएगी, 30 का दुगना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने 60, इतना तो कर सकते हो भाई, 2 गुणा 30 मत लिखवाना मुझसे, अब इतना मत नीचे कराओ मुझे आप लोग, है ना। तो 30 गुणा 2 60 आ गया, ठीक है, ये 60 बन गई। अब एक चीज समझिए, अब यहाँ आयत का परिमाप गिवन है, यहाँ क्या है, आयत का परिमाप गिवन है, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, शॉर्ट में चल रहा हूँ भाई मैं, थोड़ा सा बोर्ड पे स्पेस कम है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी गिवन है, और ये गिवन है 156 के बराबर, 156 के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, 156 के आपको इक्वल गिवन है। तो देखिए यहां से 2 एल की ये कितना गिवन है 156, तो 156 बराबर आपका आ जाएगा 2 गुणा, लंबाई कितनी है, लंबाई है x, सॉरी लंबाई है 60, 60 लंबाई आ गई, चौड़ाई आपको पता नहीं तो बी रख दिया, तो 156 बराबर कैसे निकला, 2 का गुणा किया 160 से, 60 से 120 प्लस 2b, प्लस 2b आ गया, तो ये हो जाएगा 156 माइनस 120 बराबर 2b के, तो ये हो जाएगा आपका 6, 15 में 3 36 बराबर 2b, तो b बराबर 18 सेंटीमीटर, b बराबर 18 सेंटीमीटर। अब आपको दोनों चीज मिल चुकी हैं, दोनों चीज क्या मिल चुकी हैं, स्क्वायर की साइड, स्क्वायर की जो साइड है, स्क्वायर यानी वर्ग की साइड जो है, वर्ग की भुजा मिल चुकी है आपको कितनी, 30 सेंटीमीटर, दिख रहा है इसके ऊपर, वर्ग की भुजा मिल चुकी है आपको, नीचे लिख देता हूं मैं 30 सेंटीमीटर भाई, ठीक है। अब आयत जो है, आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई मिल चुकी है, आयत की लंबाई मिली है आपको 60, चौड़ाई मिली है आपको 18, चौड़ाई मिली है आपको 60 दूनी 120, 18 दूनी 36, ठीक है। अब ये पूछ रहा है दोनों के क्षेत्रफल में क्या अंतर है, तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम क्या निकालेंगे, दोनों का एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं हम लोग स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हिंदी वालों के लिए समझ लो भैया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है आपका 60, यानी 60 का स्क्वायर बराबर 3600, 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया भाई, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है आपके पास 60, चौड़ाई है 18, 18 पंजी 90, 18 छक्के 108, 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में अंतर बताना है भाई, दोनों में अंतर बताना है, तो 3600 से घटा दिया हमने 1080, 3600 से घटा दिया 1080, हमें मिला 0, हाँ 2 5 2, 2520, नहीं कहीं गलती की भाई हमने कुछ ना कुछ,
और सॉरी, आयत की भुजा जो है भाई 30 है, सॉरी गलती ये हो गई। आयत जो स्क्वायर है ना, यानी कि वर्ग जो इसकी भुजा 30 है, तो 30 का स्क्वायर आएगा। 30 के स्क्वायर का मतलब बन गया भाई 900। 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 900 से घटाएंगे भाई। 900 और 1080 घटाएंगे, तो 1080, 1080 और 900, ठीक है, ये घटा दिया हमने। तो ये आ गया 180, ये आ गया 180 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी हो, ठीक है, मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। मैं समझता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, एक बार में क्लियर नहीं है दोबारा से समझ लेना। मैं बता देता हूँ क्या क्या किया हमने। पहले निकाली इसकी साइड, वर्क की साइड निकाल ली, 4 इंटू साइड 120 के बराबर था, तो 30 आ गई। अब यहाँ के मन था कि इसकी लंबाई इसकी दुगनी है, तो इसकी लंबाई कितनी निकली, 60 निकली, और इसका पेरीमीटर था 156, तो हमने इसकी साइड निकाल ली, लंबाई 60 थी, चौड़ाई निकाल ली 18। अब इन दोनों का एरिया निकाला तो 1080 आया। ये जो स्क्वायर गिवन था इसका एरिया निकाला तो 900 आया। दोनों को घटा दिया, 1080 आंसर, 180 आंसर आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, कैलकुलेशन लेंथी थी, बाकी का क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के अधिगम में संबंध में सही है। गणित के अधिगम में सही पूछा है भाई। लड़कियां गणित की लड़कों की तुलना में गणित सीखने में बेहतर हैं। देखिए मैंने उस दिन भी बताया था कि लड़कियां गणित में बेहतर होती हैं, लड़के गणित में बेहतर होते हैं, भाई ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़का एक से एक गधा मिलेगा और लड़की एक से एक मैथ में इंटेलिजेंट मिलेगी। तो ये भाई जेंडर वाइज वाला क्वेश्चन हो गया, लैंगिक रूढ़िबद्धता वाला क्वेश्चन आपका बन गया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग कक्षा होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते। किसने कह दिया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनके साथ नहीं सीख सकते, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, भाई ये कहावत बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सच है। आगे का ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर कोई गणित सीख सकता है, कोई भी हो वो गणित सीख सकता है, मेहनत करेगा तो भाई सब कुछ सीख पाएगा। तो 14 का सी आंसर जो है यही करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन 15, जब एक बच्चे को 567 लिखने के लिए कहा गया तब उसने 567 ऐसे लिख दिया भाई, ठीक है। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण हो सकता है, इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा, यह एक लापरवाह श्रोता है। देखिए लापरवाह श्रोता हम स्टूडेंट को इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जब टीचर ने 567 लिखने के लिए कहा, 567 लिखने के लिए कहा, तो उसने सही लिखा, तो वो लापरवाह श्रोता है ऐसा हम नहीं कह सकते। बच्चा एक सतर्क श्रोता है, यानी सुना उसने सही है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया। तो यही ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा कि बच्चे ने सुना तो अच्छे से है, श्रोता बहुत अच्छा है, लेकिन वो स्थानीय मान की धारणा को भी नहीं समझ पाया है, इसलिए हमारा यही आंसर यहां पर करेक्ट बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन 16, प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकट एवं अनुमान, सन्निकट एवं अनुमान, अप्रोक्सीमेट एंड एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट एंड एस्टिमेट की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी, किसके विकास की ओर ले जाएगी, ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है भाई। ट्रांसिविटी की ओर ले जाएगी, बिल्कुल ठीक है। मेजरमेंट की ओर ले जाएगी, बिल्कुल ठीक है। पैटर्न का इससे रिलेटेड नहीं है, पैटर्न का अप्रोक्सीमेट से एंड इसका एस्टिमेशन से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये नहीं होगा। और कैलकुलेशन की ओर ले जाएगी, ये भी ठीक है। तो आपके आंसर बनेंगे ए कॉमा बी कॉमा डी। ए बी डी किसमें है, ए बी डी है आपके, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन हो गया डी। अब देखिए मेरा एलिमिनेशन मेथड समझिए, जो मैं हर बार बोलता हूँ कि एलिमिनेशन मेथड लगाइए जहां फंस रहे हो। जब मैंने काट दिया कि पैटर्न की तरफ नहीं जाएगा, पैटर्न हमारा सी रॉन्ग हो गया, जहां जहां सी है तीन ऑप्शन काट दो, कुछ पढ़ने की जरूरत थी नहीं, सोचने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ये है एलिमिनेशन मेथड, जो मैं कहता हूं कि सीखिए, इसको सीखिए और इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और ये कब आएगा, ये आपके अंदर कब आएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ये चीज आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो सीटेट में कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन आपके 100% सही हो जाएंगे इसी मेथड से। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 एनसीएफ से पूछा गया क्वेश्चन, एनसीएफ हो 2005 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 हो या आरटी एक्ट 2005 हो, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। सभी सब्जेक्टों मिला के 8 से 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे, सभी सब्जेक्टों मिला के 8 से 10 क्वेश्चन यहां पर आपके बनेंगे। एनईपी के कंप्लीट वीडियो मैंने डाल दिया है, एनईपी का वो वीडियो देख लेना, आपकी समझ और एनईपी के बारे में नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ भी एनईपी के बारे में बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, वहां जाके देख लेना, अभी एक हफ्ते में पहले मैंने वीडियो डाला है।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को डैश सबसे पर केंद्रित होना चाहिए, सबसे पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है भाई, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17। प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास पर, डेवलपमेंट और रिलेवेंट मैथमेटिकल। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, दिकिस्तान डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की समझ के विकास पर, प्रतिमानों प्रतिरूप की पहचान पर, आइडेंटिकल ऑफ पैटर्न्स, समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग पर, यूज ऑफ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो यही आंसर बनेगा, डी जो है क्वेश्चन 17 के लिए आंसर बन जाएगा। डी ऑप्शन जो है क्वेश्चन 17 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपका, द टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन द इंग्लिश लेटर्स एच एंड ई। अंग्रेजी के एच और ई में समकोणों की संख्या, राइट एंगल्स बताने हैं तो पहले एच बनाओ, बड़े बड़े बनाते जिससे आप समझ पाओ, और ई। ठीक है भाई, ये आपके एच और ई हो गई। अब इनमें समकोण यानी राइट एंगल या 90 डिग्री एंगल कहाँ कहाँ बनेंगे? एक 90 डिग्री एंगल ये बन गया, एक ये बन गया, एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। तो एच में कुल राइट एंगल की संख्या 4 हो गई। कितनी हो गई? 4 हो गई। अब यहाँ देखिए, एक राइट एंगल यहाँ बना है, एक राइट एंगल यहाँ बना है, एक राइट एंगल यहाँ बना है, एक राइट एंगल यहाँ बना है। तो इसमें भी कुल राइट एंगल की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। दोनों में राइट एंगल की संख्या को जब ऐड करेंगे 4 एंड 4 मिलाकर 8 हो जाएगी। 4 एंड 4 मिलाया हमने, क्या हो गई भाई? 8 हो गई। क्या हो गई? 8 हो गई। तो 8 राइट आंसर बन गया। 8 आपका क्या बन गया? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो गणितीय पहेलियां आदि हल करना, दिक्स्थान संबंधी समझ, संख्याएं संक्रियां, या अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, नंबर वर्ड्स यूज्ड बाय द लर्नर्स। तो यही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा या कौन से सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये आपको ये बताना है कि पाठ्यचर्या की संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमता को विकास करना आवश्यक है। ये कुछ बात नहीं हुई भाई, ठीक है। पाठ्यचर्या को गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थी दे आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। ये बिल्कुल ठीक है। पाठ्यचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। ये भी ठीक नहीं है। तो बी ठीक है। जब सर बी ठीक है तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बी ठीक है तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन पर शुरू करेंगे, उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सीटेट नोट्स के लिए कंप्लीट नोट्स विद प्रैक्टिस सेट इस नंबर पर मैसेज करके आपको मिल जाएंगे। कॉल आपको नहीं करनी है, कॉल आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक दिस है। कितने विद्यार्थियों का प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में है? के बीच में है। अगर सेट तक होता तो 55 और 75 दोनों काउंट होते। तो यहाँ है 55 और 75 के बीच, 55 एंड 75 के बीच में है। तो यहाँ पर ये दोनों काउंट नहीं होंगे। यानी 55 से बड़ा 75 से छोटा हमें देखना है। 55 से बड़ा 75 से छोटा, 55 से बड़ा 75 से छोटा, ये नंबर हमें निकालने हैं। 55 से बड़ा 75 से छोटा, 1 मिल गया, 2 मिल गया, सॉरी 75 से बड़ा हो गया ये तो वही। 55 से बड़ा 75 से छोटा, तो 55 से बड़ा 75 से छोटा, ये दोनों नहीं हुए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। एक ये हो जाएगा, चलिए 71 हुआ, ये नहीं हुआ। 73, 53 नहीं होगा, 44 नहीं होगा, नहीं होगा। 58 हो जाएगा, 47 नहीं होगा, 64 हो जाएगा, 41 नहीं होगा, 57 हो जाएगा, 89 नहीं होगा, 53 नहीं होगा, 84 नहीं होगा, 57 हो जाएगा, 45 नहीं होगा, 48 नहीं होगा, 62 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 42 नहीं होगा, 68 होगा, 54 नहीं होगा, 54 नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 62 हो जाएगा। तो कितने राइट मिले हमें? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
5 5 6 7 8 9 10 11 11 राइट मिले भाई। और एक बार काउंट कर लेना, हो सकता है मैंने कुछ गलती कर दी, क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। 55 से बड़े ढूंढने हैं, 55 से बड़े ढूंढने हैं, 75 से छोटे ढूंढने हैं। मेरी नजरों में एक बार में मुझे 11 मिले, हो सकता है एक आध उधर हो रहा हो, इधर उधर, तो तलाश लेना भाई। एक आध इधर उधर हो रहा हो तो तलाश लेना, मुझे 11 मिले हैं। 22वें क्वेश्चन पर आ जाओ, 22वें क्वेश्चन पर आ जाओ। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 22वां क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल्स इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार हस्तकौशल सामग्री का उपयोग शिक्षार्थियों में दुविधा या असमंजस उत्पन्न करता है। ठीक है भाई। औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है। ठीक है। छोटे बच्चों को खाली समय देता है। ठीक है। या अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है, या अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है। तो न तो ये असमंजस में डालता, न ये बाधा डालता, न ये खाली समय की पूर्ति करता है ना, खाली समय देता है। ये क्या करता है भाई? हेल्प्स इन कंसेप्चुअल लर्निंग, अवधारणात्मक समझ को बढ़ाता है। अवधारणात्मक समझ में क्या करता है? सहायक होता है, वृद्धि करता है, बढ़ाता है। तो यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 के लिए बन जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23, प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कना या विवेचन कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका, तो ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य उसको सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकता है या कर सकते हैं? ऑप्शन और तो नहीं है इसमें, एक ही है। कौन सा भाई सहायता कर सकता है ये आपको बताना है। 23वें क्वेश्चन में कौन सा सहायता कर सकता है? तो श्याम पट पर पाठ्य पुस्तकों प्रश्नों को हल करना, ये तो भाई उसकी तर्कणा को हेल्प नहीं करेगा। ठीक है। नियमित परीक्षा का आयोजन करना, ये भी नहीं करेगा। सूत्र याद करना, एक ही सूत्र में बहुत सारे प्रश्न दे दिया। एक ही सूत्र में मैंने बोल दिया आपसे भाई आप एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करो, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? आपका साइड इनटू साइड होता है। तो इसने आपकी जो सोचने की क्षमता है, तर्कणा की शक्ति है जो, वो बढ़ी? बिल्कुल नहीं बढ़ी भाई, बिल्कुल है ना। लॉजिकल थिंकिंग बढ़ी? बिल्कुल नहीं बढ़ी। तो यहां पर है अपनी गणित कक्षा में गणित क्रियाओं और पहेलियों का उपयोग करना, ये बिल्कुल बेस्ट होगा। यूजिंग मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स इन हर क्लास, तो ये बेस्ट रहेगा भाई, इससे बढ़ेंगी। तो यही राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। 24वें क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों को के विश्लेषण के लिए किया जाता है? कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो किसका किया जाता है भाई? डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, नैदानिक परीक्षण किया जाता है, फालतू में टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। एनईपी से पूछा गया क्वेश्चन है, एनईपी से पूछा गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल में पाठ्यचर्या शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप करता है? तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं भाई, कौन सा प्रारूप करता है ये आपको मैं अच्छे से इस बार बता चुका हूं। तो भाई इस किस पर आधारित है? ये किस पर आधारित है भाई? किस पर आधारित है आपको पता है भाई? 5+3 3+4 पर आधारित है। जैसे मैंने बताई था, पहले 5 को 2 भागों में बांट दिया, प्री प्राइमरी और प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी, यानी कि प्री प्राइमरी में नर्सरी एलकेजी यूकेजी आ जाएंगी, फिर फर्स्ट सेकंड आ जाएंगी। इस 3 में 1 2 3 क्लास आ जाएंगी। सॉरी, प्री प्राइमरी को 2 भागों में बांटा, प्री क्लासेस में 3 और 1 और 2, दूसरे 3 में आ गई 3 4 5, इस 3 में आ जाएंगे 6 7 8 और इसमें आ जाएंगे 9 10 11 12। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा, नया डिसीजन यही है। अधिगम समग्र और एकीकृत, बिल्कुल ठीक है भाई। लर्निंग शुड बी होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड, ये भी बिल्कुल ठीक है। 5+2+3+3 डिजाइन, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फाउंडेशनल स्टेट में औपराचिक अधिगम पर सम्मिलित होना चाहिए, बिल्कुल रॉन्ग है। तो 2 सही है, ए और बी, ए और बी सही है, तो ऑप्शन बी राइट है। ए और बी सही है तो ऑप्शन बी राइट है। जिसने मेरी ये वीडियो देखी है, जिसने मेरी एनईपी की वीडियो देखी थी, वो चुटकियों में इस आंसर को निकाल सकता था। वो चुटकियों में क्या कर सकता था भाई? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, एनईपी की वीडियो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ एनईपी की वीडियो देख लो मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे वहां से। क्वेश्चन 26 पर आ चुके हैं कि एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री, ये तो भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन अभी करा के आया था। ठीक है, डी आंसर था इसका। नेक्स्ट, जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है, तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वो यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का सब संभावित कारण क्या है? जैसे क्वेश्चन हो गया ना, 5/3 एंड
6/3, या हम कर सकते हैं यहाँ पर 7/3। तो टीचर बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 12/6, इस तरीके से जोड़ देते हैं। अंश को अंश के साथ जोड़ दिया, हर को हर के, जबकि क्या होना चाहिए आपको पता है 12/3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना, 4 आंसर आएगा, ऐसे होना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, सामान्य गलती कर देते हैं, जो मैंने आपको करके बताई थी, इस तरीके से गलती कर देते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, लिखित अभ्यास का अभाव, कक्षा में सतर्कता का अभाव, प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों को पूर्व समझ, शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता। तो इसका बेस्ट रीजन ये है, यही है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ जो है, यही ज्यादातर रीजन पाए जाते हैं। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं कि निम्नलिखित गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए जिसकी 4 साइड है, बंद फिगर है, जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल है, ऑल एंगल 90 डिग्री के हैं। तो भाई केवल आयत में होता है, ये स्क्वायर में होता है, रोमबस में नहीं होता, 90 डिग्री के एंगल नहीं होते। तो ऑप्शन सी बेस्ट है। ऑप्शन सी बेस्ट इसलिए है, यहाँ आपको स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दोनों दे दिए, क्योंकि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दोनों में ही 4 साइड होती हैं, दोनों ही क्लोज्ड फिगर हैं, दोनों की साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल साइड होती हैं, पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। इसमें भी आपकी पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, एंड दोनों में ही 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, और दोनों ही क्लोज्ड फिगर हैं, दोनों ही कैसे हैं, क्लोज्ड फिगर हैं। तो ये सभी क्वालिटी जो है दोनों में पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक 360 का गुणनखंड नहीं है, सॉरी 360 नहीं है, 3 है, 630 है। तो देखिए सबसे पहले 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है भाई, कि लास्ट का नंबर 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 से तो डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, कि सभी नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको जब प्लस किया तो ये आया 3 और 6 9 3 12, 12 में 3 से डिवाइड चला जाएगा, तो 3 से डिविजिबल भी है। 9 की डिविजिबिलिटी भी क्या कहती है, कि सभी नंबर्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये है 12, और 12 आपका 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 9 का डिवाइड नहीं जाएगा। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, इवन और ऑड नंबर का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 के डिविजिबल हो, या 11 के इक्वल हो, या 11 के इक्वल हो। तो क्या आएगा, 0 एंड 6 आएगा, 3 एंड 6 आएगा, 6 - 6 0 आ गया, तो 11 से भी डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल नहीं है, यही ऑप्शन पूछा गया था हमसे, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 पर हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 30 गिवन है, प्रेक्षर ये गिवन है, और 40 के औसत और परिसर का अंतर क्या है। ये क्वेश्चन शायद मैंने कराया है। औसत और परिसर का अंतर, औसत भाई एवरेज होता है, औसत एवरेज होता है, परिसर रेंज होता है, परिसर रेंज होता है। तो सबसे पहले औसत निकालो, औसत किसके निकलेगी, सभी नंबर्स को प्लस कर दो, 32 + 41 + 54 + 35 + 26 + 23 + 28 + 33 + 38 + 40, और नंबर कितने उससे डिवाइड दे दो, उससे डिवाइड दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया। इनको ऐड करो, 2 और 1 3 4 7 5 12 6 18 और 3 21 और 8 29 और 3 32 8 40, 4 आ गया। 4 और 3 7 1 4 11 11 5 16 और 3 19 2 21 2 23 24 25 25 से 28 28 और 3 31 4 35, 350 आ गया। 350 डिवाइडेड बाई 10 बराबर 35 एवरेज आ गया। औसत क्या निकला, 35 निकला। औसत क्या निकला भाई, 35 निकला, 35 एवरेज निकला। अब बताना है आपको रेंज। रेंज मैंने बताई थी, रेंज कैसे फाइंड करते हैं भाई, रेंज का फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। रेंज कैसे फाइंड करोगे आप लोग, रेंज, रेंज हमेशा फाइंड होगी हाईएस्ट डाटा, हाईएस्ट डाटा जो होगा इसमें से लोवेस्ट डाटा घटाएंगे, हाईएस्ट डाटा माइनस लोवेस्ट डाटा, हाईएस्ट डाटा से लोवेस्ट डाटा घटा देंगे भाई। तो हाईएस्ट डाटा कैसे निकलेगा, रेंज बराबर कैसे निकलेगी, हाईएस्ट डाटा सबसे बड़ा नंबर तलाशो। सबसे बड़ा 54 मिला अब तक, यस 54 ही है। सबसे छोटा नंबर मिला आपको 23 है, 23 हो गया। दोनों का डिफरेंस आया 431 5 to 31, 31 आ गया रेंज। एवरेज आया 35, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन 30 सुपर 30 क्वेश्चन कह सकते हैं। पहले 30 क्वेश्चन पीवाईक्यू का एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होता है कंप्लीट। आई होप
ये वीडियो, ये क्लास, ये सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो, ये क्लास आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना है, हर एक फ्रेंड तक, हर एक उस शख्स तक जो आपके साथ तैयारी कर रहा है, हर एक दोस्त तक, पड़ोसी तक, सभी के साथ वीडियो को प्लीज़ शेयर करते चलिएगा। और जो भी लोग अभी तक चैनल पर नए थे या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप लोग सीटेट के नोट्स लेना चाहें, इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। सीटेट के नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर 150 नंबर की 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ईवीएस और मैथ्स के 20-20 प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेंगे। 500 सीडीपी के क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे और एनसीईआरटी की समरी प्रोवाइड आपको कराई जाएगी। तो ये सब कुछ मिलेगा इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर करते चलिएगा और जो लोग चैनल पर नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।